Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो ये वाली वीडियो पर्टिकुलरली मैंने बहुत सोच समझ के ये टॉपिक चूज़ किया है और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कौन से दो डोमेन्स हैं जो TCS में जो कि बेस्ट हैं आपकी करियर ग्रोथ ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, और कौन सा एक जो डोमेन है वो है वर्स्ट, जो कि मतलब एक नाइटमेयर होता है किसी भी TCS एम्प्लॉय का उस डोमेन में घुसना। तो आज मैं इन दो डोमेन्स के बारे में बात करने वाला हूँ एंड आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डोमेन्स होते क्या हैं। तो देखो, TCS डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करता है और डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको केटर करता है और उनको सर्व करता है। तो जैसे एक वर्टिकल हो गया, एक डोमेन हो गया TCS का जो पर्टिकुलरली फोकस करेगा हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, तो उस डोमेन का नाम हो गया हेल्थ केयर। और हेल्थ केयर एक IOU और डोमेन आप एक जैसा ही मान सकते हो। तो ऐसे ही बहुत तरह के डोमेन्स हैं TCS में। हेल्थ केयर हो गया, BFSI हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, हाईटेक हो गया, यूटिलिटीज़ हो गया और डिजिटल डोमेन हो गया। बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, इंडिया डोमेन हो गया। ये एक बहुत सारे डोमेन्स हैं TCS में जो कि डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को केटर करने के लिए दिया जाता है जिससे एक बिज़नेस सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है, तो ये था थोड़ा डोमेन्स की क्या होता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से कौन सा एक जो सबसे बेस्ट डोमेन है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग TCS में। अगर आप उस डोमेन में हो तो आपकी लर्निंग एक्सपोनेंशियली हो सकती है और आपको प्लस आपको एक ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो है DESS। तो DESS के फुल फॉर्म है डिजिटल एंटरप्राइज सर्विस एंड सोल्यूशन। तो मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट डोमेन है। TCS में अगर आप काम कर रहे हो तो आप इस डोमेन में हो तो आपके मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि ये जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और ट्रेंड्स जो है उसको कवर करता है। DESS जैसे नाम से ही पता चला है, डिजिटल एंटरप्राइज सर्विस एंड सोल्यूशन। तो बेसिकली ये जो 5 डिजिटल फोर्सेस हैं जो ड्राइव कर रही है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अक्रॉस द ग्लोब, उसको केटर करता है ये। तो इसमें हो गया आपके क्लाउड्स, API, डेवॉप्स एंड डिजिटल सिक्योरिटी। तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट डोमेन है वही खुद में कितना एक नीश एरिया है। क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, हर कोई क्लाउड में माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम देयर ऑन प्रेमाइस। तो एक ये हो गया। तो क्लाउड में भी कितनी सारी चीज़ें हैं, लिफ्ट एंड शिफ्ट माइग्रेशंस आपको करनी है, आपको क्लाउड गवर्नेंस सेटअप करना है, आपको क्लाउड सिक्योरिटी करनी है, आपको क्लाउड असेसमेंट करना है, सब कुछ। और जो सेकंड इसमें डिजिटल फोर्स, जो मैं आपको 5 डिजिटल फोर्सेस की बात की, फर्स्ट हो गया क्लाउड, API, डेवॉप्स एंड डिजिटल सॉल्यूशंस। सेकंड हो गया एनालिटिक्स, बिग डेटा एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो देखो भाई, डेटा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, हर किसी को बिग डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। बिग डेटा मैनेजमेंट सोल्यूशन, बिग डेटा सब कुछ कवर्ड है इसमें ही। सेकंड हो गया डिजिटल मार्केटिंग एंड यूज़र एक्सपीरियंस। तो मार्केटिंग भी डिजिटल हो रही है तो ये भी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो फोर्थ हो गया, हर कुछ कनेक्टेड है आजकल के ज़माने में और कनेक्शन के लिए आपको ऐप्स डेवलप करनी पड़ती हैं और ऐप्स डेवलप करने के लिए आपको एंड्रॉयड, iOS, क्या कुछ नहीं मैंने आपको बता दिया इन 4 चीज़ों में। और फिफ्थ हो गया मोबिलिटी सोल्यूशन। तो आप देख रहे हो कि जो 5 डिजिटल फोर्सेस हैं, डेवऑप्स उसमें आ गया, क्लाउड आ गया, एनालिटिक्स आ गया, बिग डेटा आ गया, IoT आ गया, डिजिटल मार्केटिंग आ गया, मोबिलिटी सोल्यूशंस आ गया। तो यही आजकल के ट्रेंडिंग बज़ वर्ड्स हैं कि जो कंपनीज़ ढूंढ रही हैं कि लोग उन पे काम करें। और फ़ायदा ये हो गया कि TCS में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो अभी भी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। वो अभी भी मेन फ्रेम्स के प्रोजेक्ट भी आपको मिलेंगे और आपको देख रहे हो क्लाउड के ही मिल रहे हैं। तो आप खुद ही डिसाइड करो, आप मेन फ्रेम जो एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो चुकी है आप उस पर काम करना चाहोगे, या आप क्लाउड जो एक इमर्जिंग एक सेक्टर है, इमर्जिंग एरिया है, उस पर आप काम करना चाहोगे। तो इसलिए मैंने DESS जो डिजिटल एंटरप्राइज सर्विस एंड सोल्यूशन है उसको मैंने नंबर 1 पे रखा है कि ये सबसे बेस्ट डोमेन है। और सबसे वर्स्ट डोमेन जो मेरे को लगता है वो है इंडिया डोमेन। तो देखो, इसमें हमारे देश की कोई बात नहीं है कि इंडिया सबसे गंदा है, तो लोग कमेंट में लिख देते हैं ऐसा। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़ीरो है। क्योंकि जो भी आपके क्लाइंट्स हैं
वो इंडिया के ही क्लाइंट्स हैं। तो इंडिया में मोस्टली इंडिया डोमेन्स में आती हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और जो TCS की जो टाटा की खुद की हैं, जैसे टाटा स्टील, टेल्को, एयर इंडिया वगैरह, ये सब, DRDO, उसके छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स। इनफैक्ट दिल्ली जल बोर्ड का भी प्रोजेक्ट TCS के पास है, ठीक है। तो ये आप सोच सकते हो कि जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वो कैसे काम करती हैं, उनमें क्या मेंटेनेंस का काम होता होगा, क्या टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी में काम होता है। प्लस जो भी TCS में काम करता है उसका एक सपना होता है कि मैं ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलें। तो इंडिया डोमेन में आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अगर मिली भी तो आप दिल्ली से मुंबई चले जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो कहाँ जाओगे, या तो आपको क्लाइंट लोकेशन में काम करना पड़ेगा। क्लाइंट लोकेशन वही हो गया कि आपको किसी सरकारी ऑफिस में जाके काम करना पड़ेगा। और यही है, मतलब ये इसलिए मैंने इंडिया डोमेन को सबसे नीचे रखा है और DESS डोमेन को सबसे ऊपर रखा है। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो नीचे कमेंट में लिखो, और नीचे ज़रूर लिखना कि आप कौन से डोमेन में काम कर रहे हो, और आप खुश हो उस डोमेन को, या आपका कोई एक डोमेन है जिसको आप लुक करते हो कि यार इस डोमेन में मुझे काम करना चाहिए था। ये नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करिए। तब तक मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।